जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपकी 48 घंटे के राशि के महाराशिफल के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। आपको किस चीज से संभल के रहना होगा और आपको बताएंगे कि आखिरकार वह कौन महिला है जो आपको बर्बाद करने के बारे में सोचती रहती है और जो आपको बर्बाद कर रही है। इस नाम की महिला, वक्त रहते हो जाओ, सावधान नहीं तो पछताना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बहुत ही विशेष, सावधान वाली और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बताने वाले हैं, जिसे न केवल आप अपने जीवन को सुधार पाएंगे बल्कि आने वाले समय के लिए भी आपका ग्रह नक्षत्र कैसा रहेगा इसके बारे में भी जान पाएंगे। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों के लिए बहुत काम आएगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। वीडियो में कौन सी जानकारी कहाँ काम आ जाए, इसलिए वीडियो पूरा ही देखना। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी महिला के बारे में जो आपके घर में बर्बादी का बहुत बड़ा कारण है। आपके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है, जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं, उन कष्टों को बढ़ाने में कहीं ना कहीं इस महिला का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और दोस्तों, आखिरकार कौन है ये महिला और इसके साथ कौन से वह दो लोग हैं जो आप लोगों को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, यहाँ तक कि वह आपका खेल खत्म कर देंगे। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके जीवन में आपकी परेशानी का फायदा उठाने का कार्य कर रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से आपके जीवन में परेशानियां आ रही है और दोस्त, उसके साथ ही हम बात करेंगे आपकी राशिफल के बारे में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाला है कि आज मैं आपके जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई बताने वाली हूँ। दोस्तों, पिछले 3 सालों से इस नाम की नई आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है। दोस्तों, आपके जीवन काल में एक से एक बढ़कर बड़ी समस्या आ रही है, एक से बढ़कर एक मुसीबत आ रही है, जिस वजह से दोस्तों आप अपनी किस्मत को, अपने ईश्वर को खोजते रहते हैं। आपको ऐसा महसूस होता है कि भगवान ईश्वर सिर्फ आपसे ही नाराज है। अपने जीवन काल में इतनी परेशानी आ रही है कि एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी परेशानी आकर खड़ी हो जा रही है, लेकिन आप लोग जानते नहीं हैं आपके जीवन में आखिरकार इतनी बड़ी परेशानियां आने का मुख्य कारण क्या है। क्योंकि एक शत्रु है, एक नई है जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ी है और वह आपको परेशान करने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तरह तरह का षड्यंत्र रच रही है, तरह तरह के प्रयोग कर रही है। आप जितनी मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिल पाता। साथ ही साथ आपके पास पैसे नहीं दिखते और बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत ही धन का संचय करते भी है, तो वह धन, वह पैसा किसी न किसी विघ्न बाधा में ऐसे ही व्यर्थ में खर्च हो जा रहा है। और आपके जो भी रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अर्चना आ रही है और एक से बढ़कर एक मुसीबतें आ रही है। आपको शारीरिक कष्ट से भी परेशानी है, साथ ही साथ घर में भी क्लेश हो रहा है, आपसी मतभेद हो रहा है, जिससे आपको लगता है कि घर में कोई पागल ही हो गया हो, किसी न किसी से कोई ना कोई बेवजह लड़ाई और झगड़ा होता रहता है। दोस्तों, आपको आवाज में विस्तार से बताऊंगी ताकि आपको पूरी बात समझ में आए। उससे पहले आपसे विनती है, अगर आप ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव अवश्य लिखें और प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही जानकारी वाले वीडियो आपको रोजाना देखने को मिले। प्रिय दर्शकों, आपके जीवन काल में इतने लंबे समय से जो समस्याएं डाली जा रही है, वह कोई गैर नहीं बल्कि आपका अपना ही इंसान है। वैसे वह व्यक्ति आपके सामने हित जीवन का दिखावा करते हैं। जब भी आपसे मिलता है, आपको वह एहसास दिलाता है कि वह गैर नहीं बल्कि अपना ही आदमी है और सामने आकर मीठी मीठी बातें करती है। लेकिन जब भी उन्हें मौका मिलता है, वह आपकी पीठ पीछे खंजर भोंकने में नहीं चूकती है। वह औरत बहुत खतरनाक है जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से नष्ट करना चाहती है और बहुत ही शातिर भी है। वह औरत अकेले नहीं बल्कि आपके अपने ही 2-3 आदमियों को अपने साथ मिलकर आपके खिलाफ भड़का करके आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। तो दोस्तों, बता दें, किसके साथ ही साथ कई बार आपको बदनाम करने की भी, 4 लोगों में आपकी बदनामी उड़ने की भी कोशिश कर चुकी है। कई बार आपका नाम खराब करने के लिए, आपको नुकसान करने के लिए, आपको परेशान करने के लिए कई तरह का षड्यंत्र भी रचती जा रहा है, कई तरह का प्रयास कर रही है, यहाँ तक कि टोने टोटके भी कर रही है। आपके ऊपर कई तरह के उपाय कर रही है जिसमें आपको परेशान करना चाह रही है।
वह अपने दुख से इतनी दुखी नहीं है जितना वह आपकी खुशी से दुख है। हालांकि हम जानते हैं कि आपके जीवन काल में आपने जो भी कुछ हासिल किया है वह आपको विरासत में अधिक धन की प्राप्ति नहीं हुई है। जो भी कुछ अपने हासिल किया है वह अपने दम पर, अपनी मेहनत पर किया है। लेकिन वह औरत आपकी खुशी को देख करके बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और आपके जीवन को नष्ट करने पर तुली है। वह कई तरह का प्रयास कर रही है, कई तरह का षड्यंत्र रच रही है, आपको नुकसान करने के लिए और मुसीबत में डालने के लिए, यहाँ तक कि आपको जेल भेजने का भी प्रयास कर चुकी है। कई बार बड़ी बड़ी मुसीबत में डाल चुकी है और सामने आकर आपको मीठी मीठी बातें करती है ताकि आप उन पर शक और संदेह न कर सके। लेकिन दोस्तों, ऐसे इंसान से, ऐसी मारी से बिल्कुल ही संभाल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। और दोस्तों, आज उन औरतों की बड़ी पोल खुलने वाली है, उनके बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन आपको बहुत सतर्क रहना होगा, सावधानी से चलना होगा। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वह सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव हमारी रक्षा करो अवश्य लिखें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ किसी शेयर जरूर करें। दोस्तों, जो नई है, जो आपकी शत्रु है, आपके ऊपर कई तरह से नजर बधाई बैठी है। हर कार्य पर उसका ध्यान रहता है और आप घर में क्या कार्य करते हैं, क्या नहीं करते हैं, आपका स्वभाव कैसा है, आपका क्या और कैसे करते हैं, हर चीज पर वह आपकी नजर रखती है। आपके हर कार्य पर वह ध्यान रखती है। इसीलिए अपने घर की किसी भी प्रकार की महत्वपूर्ण बातें या कोई भी डॉक्यूमेंट से जुड़ी हुई जानकारी किसी के साथ आप ना साझा करें। खासकर उसे महिला तक तो यह बातें ना पहुंचे। इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। इस समय आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको एक बात का और महत्वपूर्ण ध्यान रखना होगा कि किसी अनजान व्यक्ति के साथ आप ना जाए। साथ ही साथ इस समय किसी अनजान व्यक्ति का दिया हुआ कुछ खाना भी आपको नहीं चाहिए। इसके उपरांत दोस्तों, यदि आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो किसी को बात करना जाए कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। अगर कहीं जा रहे हैं और कोई पूछे तो उन्हें गलत पता बताकर जाए कि हम कहीं और जा रहे हैं। और दोस्तों, साथ ही साथ इस समय अगर आपके घर में कोई लड़ाई या कलह, क्लेश होता है तो अपने घर तक ही उसे बात को सीमित रखें। अपने घर की बात किसी और तक न जाने दे। अपने घर की कमजोरी किसी तक सजा ना करें, वरना लोग आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं और शायद वह आप लोगों के साथ बुरा कर सकते हैं और शायद कर भी चुकी हो। और लिए आपके घर के लिए आप किसी कुंवारी गए, यानी कि जो बछड़ा या फिर भचड़ी ना दिया हो, थोड़ा सा गाय का मूत्र लेकर के कटोरी में लेकर के आम के पत्ते से उसे घर के कोने कोने में छिड़काव अवश्य करें। जो भी दरिद्रता होगी उससे सबका नाश हो जाएगा। और इसके साथ ही 7 कपूर को लेकर के घर के बाहर अग्नि में जलाएं। उसकी दुआ इस प्रकार जलाएं कि दुआ आपके घर के दरवाजे होते हुए अंदर आना चाहिए। इससे आपके घर जो भी नकारात्मक शक्ति है, जो भी षड्यंत्र रचा है, जो भी तांत्रिक क्रिया है, वह पर हो जाएगी। साथ ही साथ इस समय कुछ बातों का विशेष ध्यान देना होगा कि इस समय अगर तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर करती है तो कभी भी आप गांव से बिलोंग करते हैं, गांव से हैं तो अगर दातुन करते हैं, ब्रश करते हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप दातुन करते हैं तो वह दातुन को बिना तोड़े घर से बाहर नहीं फेंकना है, उससे भी तांत्रिक क्रिया हो सकती है। पहले कपड़ा किसी को ना दे, नहीं पहने, कपड़ा बाहर फेंक, उसे भी तांत्रिक क्रिया वह कर सकती है। यह आपकी राशि वालों के लिए काफी बेहतर रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों, इस समय किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। साथ ही साथ जो खास करके आपसे मीठी मीठी बातें करती हैं और आपके खिलाफ आपकी पत्नी और बच्चे को भटकती है, पत्नी और बच्चों के सामने आपके खिलाफ उनका भड़कते हैं, ऐसे लोगों से आपको बिल्कुल ही सावधान रहना होगा। ऐसे लोगों से बचकर करना होगा तो थोड़ा सा संभल कर चलने की आवश्यकता है। और दोस्तों, वह नारी जो है आपके साथ लंबे समय से हाथ धोकर पड़ी है, जो आपको परेशान करने में किसी तरह की कसर नहीं छोड़ रही है, वह कोई और नहीं बल्कि आपके अपने ही आसपास के हैं। वह नारी सांवली रंग की होगी और पतली रंग की आपका कोई अपना ही है। जब भी कोई आपके घर में आती है, आपसे मीठी मीठी बातें करती है, लेकिन आपके घर को परेशान करने के लिए कई तरह की षड्यंत्र रख चुकी है। घर को बदनाम करने के लिए कई तरह की बातें करती है, आपकी सुविधा करती है ताकि आप बदनाम हो जाए। आपके पीछे बर्बाद करने के पीछे षड्यंत्र भी रचती है और आपके अपने ही कुछ लोग को आपके खिलाफ भड़का करके अपने साथ मिल लिया है।
ताकि आपको परेशान किया जा सके, और वह आपके घर के आसपास एक बार सिंदूर और धन भी छिड़क कर गई है। अगर याद करेंगे तो आपको समझ आएगा, कभी ना कभी आपके घर पर आसपास धन और सिंदूर अवश्य मिला होगा, जिसे आपके घर में बढ़ाएं आती रही, और जब से वह आपके पीछे पड़ी है तब से आपके जीवन काल में एक से बढ़कर एक परेशानी आ रही है। दोस्तों, अगर आप कुछ साल पहले की ओर ध्यान देंगे तो आपको समझ आएगा कि आपके जीवन में इतनी परेशानी नहीं थी। जो भी समस्या आ रही थी उसको आसानी से आप लड़ पा रहे थे। आप जो भी चाह रहे थे वह कर पा रहे थे। आपके जीवन यापन भी अच्छे से हो रहा था। कोई भी समस्या आपको मुश्किल में नहीं डाल पा रही थी। आप एक राजा की तरह जी रहे थे। लेकिन आपके कुछ सालों से आपके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी है। रोजगार में घाटे पर घाटा हो रहा है। दोस्तों, हालांकि आपके जीवन की जो भी समस्याएं हैं, कुछ कुछ बातों का यहाँ पर से ध्यान देंगे तो आपका भाग्य भी चमक जाएगा और वह आपके ऊपर हावी भी नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, आपके जीवन में जितनी ज्यादा समस्या है, सारी समस्या का समाधान के लिए आप सोमवार के दिन शिवलिंग के ऊपर कच्चे दूध में जल में आकर के अर्पित करें। इसे का भी लाभ होगा। आपके जीवन में जो भी नारी आपको परेशान करने के बारे में सोच रही है, इसका भी नाश हो जाएगा। तो दोस्तों, यह थी उसे नारी से जुड़ी हुई कुछ विशेष और खास जानकारी जो आपके खिलाफ शैलेंद्र रच रही थी, और वह छोटी छोटी सावधानी रखकर आपको इससे बचने की आवश्यकता है। अब बिना देरी की वह बात कर लेते हैं आपके 2 दिनों के महाराशिफल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं आपकी दैनिक जीवन की। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको अपनी आर्थिक समस्याओं को धैर्य रखकर सुलझाना होगा, और यदि आपको कोई शारीरिक कष्ट चल रहा है तो आप उसे नजरअंदाज ना करें, नहीं तो बाद में वह कोई बड़ी बीमारी बन सकता है। वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और सानिध्य आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा। परिवार में किसी को आपकी कोई बात बुरी लग सकती है, इसलिए बहुत ही तोलमोल कर बोले, नहीं तो समस्या हो सकती है। दोस्तों, आज का दिन आपके लिए व्यवसाय संबंधी कुछ योजनाओं को बनाने के लिए रहेगा। आप दाम्पत्य जीवन में चल रही समस्याओं को लेकर पिताजी से बातचीत कर सकते हैं। संतान आपसे किसी वस्तु की फरमाइशें कर सकती हैं, जिसे आप पूरी अवश्य करेंगे। आपका कोई विरोधी आपके बनते कामों में रोड़ा अटकाएगा, लेकिन आप अपनी योजनाओं से अच्छा धन कमाएंगे। प्रिय दर्शकों, परिवार में किसी सदस्य को घर से दूर नौकरी मिल सकती है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, क्योंकि अधिकारी आपकी तारीफ करते नजर आएंगे। आपको अपने बिजनेस के कामों को लेकर किसी छोटी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आपके कुछ काम जो लंबे समय से रुके हुए थे, दोस्तों, आप उन्हें पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे। आपको जीवन साथी के साथ मिलकर संतान के भविष्य के लिए भी कुछ प्लानिंग करनी होगी। दोस्तों, परिवार में किसी सदस्य के स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण आपको समस्या होगी। आप संतान को यदि किसी कोर्स में दाखिला दिलाना चाहते हैं तो आपकी वह इच्छा भी पूरी होगी। आप किसी काम में उसके नीति व नियमों पर चलेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आप अत्यधिक लाभ के चक्कर में थोड़े लाभ पर ध्यान नहीं देंगे। आज का दिन आपके लिए तरक्की दिलाने वाला रहेगा। कला कौशल पर आपका पूरा जोर रहेगा। जो लोग धार्मिक कार्यक्रमों से जुड़े हैं, उन्हें अच्छा लाभ मिलेगा। भूमि वाहन को खरीदने की आपकी इच्छा भी पूरी होगी। दोस्तों, परिवार में चल रही अनबन दूर होगी। आप अपने जरूरी कामों को समय रहते निपटाने की कोशिश करें, नहीं तो बाद में वह आपके लिए समस्या बन सकती है। भाईचारे की भावना आपके मन में रहेगी। आपको घूमने फिरने के दौरान कोई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। कामकाज की तलाश कर रहे लोगों के लिए अच्छा रहने वाला है। और दोस्तों, यदि आप संतान के करियर को लेकर परेशान चल रहे थे तो आपकी वह चिंता भी दूर होगी। भाग्य का आपको पूरा साथ मिलेगा। आपकी कुछ योजनाओं से आपको अच्छा लाभ मिलेगा। मित्रों का सहयोग में आपको भरपूर मात्रा में मिलेगा, और आप अपने जरूरी मामलों में निसंकोच आगे बढ़े हैं, नहीं तो समस्या हो सकती है। आपकी साख और सम्मान में वृद्धि होगी। अनुकूल समय है। सोची हुई योजनाएं सफल होती हुई नजर आएंगी। खुद को भावनात्मक रूप से बहुत ही सशक्त महसूस करेंगे। घर के वरिष्ठ सदस्यों के सहयोग, आशीर्वाद से आपकी योजनाओं को बल मिलेगा। बच्चे पढ़ाई के अलावा अन्य क्रिएटिविटी में भी रुचि लेंगे। दोस्तों, लापरवाही और जल्दबाजी से नुकसान हो सकता है। हिसाब किताब के मामले में कुछ गलतियां हो सकती हैं।
युवा वर्ग अपने किसी काम में विघ्न आ जाने से निराश हो सकते हैं, लेकिन हिम्मत हारने की वजह पुनः प्रयास करें, दोबारा किए गए प्रयास सफल रहेंगे। दोस्तों, व्यवसाय में भी त्योहार की वजह से व्यवसाय में व्यस्तता रहेगी। काम की अधिकता की वजह से अपने ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां ना लें। धन संबंधी मामलों में किसी के साथ समझौता ना करें। ऑफिस में माहौल सुकून भरा रहेगा, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। लव दाम्पत्य संबंधों में नजदीकियां रहेंगी, प्रेमी प्रेमिका को डेटिंग का अवसर मिलेगा। स्वास्थ्य की बात करें तो खान पान के प्रति सावधानी बरतें। अपच और एसिडिटी की समस्या रहेगी। ज्यादा तले भुने पदार्थों के सेवन से परहेज करें। ये 3 संकेत आपको बड़ा आदमी बनाएगा। दोस्तों, कल के दिन में दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। और साथ में दोस्तों, आपको हम बता दें कि आज क्या ज्योतिष कार्यक्रम का मुख्य विषय है कि आखिर आपका भाग्य अचानक कैसे चमकेगा, आपका तकदीर कैसे बदलेगा और भगवान गणेश जी आपको कौन से 3 बड़े संकट देंगे, इन्हीं पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा और बहुत ज्यादा खास क्यों है कि बहुत ज्यादा लाभदायक 3 संकेत आपको मिलेंगे। और उतना ही ज्यादा आज का जब वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। जी हाँ दोस्तों, अच्छी तरह से जान लो कि आखिर वह 3 संकेत आपको कौन कौन से मिल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर प्रकार की विशेष जानकारी आपको समय समय पर मिल सके। और कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से जय श्री गणेश जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके भाग्य उदय के बारे में। दोस्तों, आने वाले समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। दोस्तों, हम मानते हैं कि साल 2023 में आपको बहुत ज्यादा उठापटक से जिंदगी जीना पड़ा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ खराब परिस्थितियों से ही आप इसको पर किया है, बल्कि आपको मिश्रित फल मिला है, जिनमें से कष्ट दुख आपको ज्यादा मिला है और सुख शांति कम मिला है। दोस्तों, अब आप चिंता ना करें। आने वाला नए साल यानी कि साल 2024 आपके लिए अब तक की सबसे बढ़िया साल रहेगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, किसान 2024 में आपकी हर एक सपना पूरा होगा। आपको चारों तरफ से खुशियां प्राप्त होगी, दुखों का नाश होगा और दुश्मनों में भी आपका ही विजय होगा। कुल मिलाकर के हैं तो दोस्तों, आने वाला समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। तो ऐसे में दोस्तों, पुनः हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले जो भी माता दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वह सर्वप्रथम इस वीडियो को एक लाइक प्रदान करें और उसके बाद नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से सच्ची भक्ति भाव से जय माँ दुर्गे जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे तथा माता दुर्गा जी का कृपा आपको प्राप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, जरूर लिखिएगा। और इसी के साथ अगर आप इस YouTube चैनल में पहली बार आए हैं या फिर अभी तक अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे दोस्तों समय समय पर आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन और आप उसे आसानी से देख सकें। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए ही जान लेते हैं कि आखिर आने वाला समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो कन्या राशि वालों दोस्तों, कुछ खास लोगों से मिलने का मौका मिले तो आलस करने की बजाय तुरंत हासिल करें। ये संपर्क आपके लिए भविष्य में फायदेमंद साबित होने वाले हैं। घर के रखरखाव तथा सब सुविधा संबंधी चीजों की खरीदारी में बेहतरीन दिन व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई से संबंधित कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी मिलेगी तथा दोष अपने स्वभाव में हम की भावना न आने दे। इसकी वजह से कुछ बनते हुए कार्यों में विघ्न भी पड़ सकता है। भाइयों के साथ संबंध मधुर बनाकर रखें। खर्च करते समय अपने बजट का ध्यान भी जरूर रखना है। युवाओं को अपना लक्ष्य हासिल करने में और अधिक मेहनत करनी होगी तथा पैसों से जुड़ी बातों पर अधिक ध्यान देने से व्यक्तिगत रिश्तों में थोड़ा तनाव होने की संभावना है। आज दिन की शुरुआत में निराश हो सकती है। हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश या जिद ना करें। आपका स्वभाव में आ रहे बदलावों के कारण दूसरों को प्रेरणा मिलेगी। और हाँ, कानूनी मामलों में सावधानी रहने की जरूरत है। आज आप विपरीत स्थितियों को दूर कर पाएंगे। रियल एस्टेट डील आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। धार्मिक कार्यों पर खर्च संभव है तथा इस समय ग्रह स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आ रहा है। रुके हुए कार्यों में गति आएगी।
लाभ के नए मार्ग भी प्रशस्त होंगे। किसी नजदीकी रिश्तेदार के यहाँ धार्मिक आयोजन में जाने का निमंत्रण प्राप्त होगा। घर के वरिष्ठ लोगों द्वारा आपको कोई उपहार मिल सकता है। साथ ही में दोस्तों, इस बेहतरीन समय का सदुपयोग करें। आलस और सस्ती हावी न होने दें। अपनी योजनाओं को कार्य रूप देने के लिए भरपूर मेहनत करें। कभी कभी अति आत्मविश्वास आपकी परेशानियों का कारण बनेगा। बच्चों का उचित मार्गदर्शन करना उनके लिए सहायक रहेगा तथा लापरवाही और लेटलटीसी के कारण कोई जरूरी और महत्वपूर्ण काम अधूरे रह सकते हैं। मार्केटिंग तथा मीडिया से संबंधित कार्यों से दूरी बनाकर रखें। ज्यादातर काम ऑफिस में रहकर ही पूरे करें तो उचित रहेगा। ऑफिशियल गतिविधियां व्यवस्थित रहेंगे तथा जीवन साथी का आत्मविश्वास और सहयोग आपके मनोबल को बनाकर रखेगा तथा आपसी संबंधों में और भी अधिक नजदीकियां आएंगे। मनोरंजन प्रोग्राम भी बनेगा। और हाँ, लोग आप पर दबाव डालने की कोशिश करेंगे। आपको अपनी बात पर टिके रहना होगा। बदलती स्थिति आपको बेचैन कर सकती है। जिस काम में आप अभी तक असफल हुए हैं, उसे आगे बढ़ाने के लिए समय सकारात्मक है। इच्छाओं में बदलाव होगा तथा अपने विचारों में सकारात्मक बनाए रखने से अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से अंजाम दे पाएंगे। आज किसी दीर्घकालिक लाभ की योजना पर भी पारिवारिक विचार विमर्श हो सकता है। पिछले कुछ समय से चल रही किसी चिंता का समाधान मिलने से मानसिक शांति रहेगी। और हाँ, आलस और सस्ती की वजह से किसी भी काम को टालने का प्रयास न करें, क्योंकि कोई अप्रिय या अशुभ समाचार मिलने से भी आपकी कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना मनोबल गिरने ना दें। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें तथा अनुकूल समय है। आप अपनी योग्यता और मेहनत द्वारा कारोबार में किसी खास काम को आसानी से अंजाम दे पाएंगे। किसी पार्टी के साथ नए प्रोजेक्ट पर कार्य करने के लिए बातचीत शुरू हो सकती है। ऑनफिशियल कामों में आपकी मदद की तारीफ होगी। साथ में दोस्तों, आपको हम बता दें कि कोई व्यक्तिगत कार्य आज संपन्न हो जाने से आप उन गतिविधियों में भी ध्यान दे पाएंगे। घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा व देखभाल का पूरा ध्यान रखें। उनका आशीर्वाद वासने आपके लिए संजीवनी का कार्य करेगा। घर में किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा तथा दोस्तों, अनावश्यक खर्चों के वजह से बजट बिगड़ेगा। विद्यार्थियों को अपना मन मुताबिक किसी प्रोजेक्ट में सफलता न मिलने से उदासी रहेगी, परंतु अपना मनोबल बनाए रखें और प्रयासरत रहे। आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से आपका मनोबल बढ़ेगा तथा दोस्तों, व्यवसाय गतिविधियां सामान्य ही रहेगी। नया काम शुरू करने का उचित समय नहीं है, इसलिए जैसा चल रहा है अभी इस पर ध्यान दें तो उचित रहेगा, परंतु आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, इसलिए फिक्र ना करें। ऑफिस में किसी सहयोगी की वजह से दिक्कत आ सकती है। लव पारिवारिक वातावरण खुशनुमा बनाने में आपका विशेष सहयोग रहेगा। प्रेम संबंध मर्यादित रहेंगे और मुलाकात का भी मौका मिलेगा तथा मित्रों, अपनी सेहत का ख्याल रखें। जिन लोगों ने अतीत में अपना धन निवेश किया था, आज उसे धन से लाभ होने की संभावना बन रही है। अपनी बातों पर काबू रखें, क्योंकि इसके चलते बढ़ाते बुजुर्ग आहत महसूस कर सकते हैं। बेकार की बातें करके समय बर्बाद करने से बेहतर है कि आप शांत रहें। याद रखें कि समझदार कामों के जरिए ही हम जीवन को अर्थ देते हैं। उन्हें महसूस करने दें कि आप उनका ख्याल रखते हैं। आज अपने खूबसूरत कामों को दिखाने के लिए आपका प्रेम पूरी तरह खेलेगा। नौकरी बदलने मतदार साबित होगा। आप अपनी वर्तमान नौकरी को छोड़कर किसी नए क्षेत्र जैसे कि मार्केटिंग वर्क हेरा में जा सकते हैं, जो आपके लिए बढ़िया रहेगा। घर से बाहर निकलकर आज आप खुली हवाओं में टहलना पसंद करेंगे। आज आपका मन शांत होगा, जिसका फायदा आपको पूरे दिन मिलेगा। आपके आसपास के लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसके चलते आपका जीवन साथी आपकी तरफ फिर से आकर्षित महसूस करेगा। और हाँ, आपका ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा। आपको अपने अटके कामों को पूरा करने में इसका इस्तेमाल करना चाहिए। आज धन लाभ होने की संभावना तो बन रही है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अपने कुछ सेल स्वभाव के कारण आप पैसा कमाने में सक्षम ना हो पाए। आप अपने बच्चों से सब कुछ सीखने वाले हैं। उनकी मासूमियत उनके आसपास के लोगों में स्नेह उत्साह के बल पर औरों में बदलाव ला सकती है। अपने साथी को भावनात्मक तौर पर ब्लैकमेल करने से बच्चे। आज आपका मन ऑफिस के काम में नहीं लगेगा। आज आपके मन में कोई सुविधा होगी जो आपको एकाग्र नहीं होने देगी।
आज धार्मिक कामों में आप अपना खाली समय बिताने का विचार बना सकते हैं। इस दौरान बेवजह की बसों में आपको नहीं पड़ना चाहिए। आपकी भाग दौड़ भरी दिनचर्या के कारण आपका जीवन साथी खुद को दरकिनार महसूस कर सकता है, जिसका इजहार शाम को होना मुमकिन है। तथा दोस्तों, कड़ी मेहनत के बाद आप जीवन के इस मुकाम पर आए हैं। अभी छोटी छोटी दिक्कतों से हार कर प्रयत्न रोकने की गलती ना करें। अभी आपको लोगों का विरोध मिलेगा, लेकिन आपका समय बदलेगा। आप सही लोगों के साथ जुड़कर लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे। तथा जानकारी के लिए आपको यह भी बता दें कि कुछ समय से आप अपनी दिनचर्या और आदतों में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, और इस बदलाव का आपके व्यक्तित्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किसी विशेष समारोह में जाने का निमंत्रण मिल सकता है। विद्यार्थियों को अपने कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होने से राहत मिलेगी, तथा व्यर्थ की मौज मस्ती और गतिविधियों में समय व्यतीत करने से अपना नुकसान ही करेंगे। वरिष्ठ तथा सम्मानित व्यक्तियों के मान सम्मान में किसी भी तरह की अवहेलना न करें। कोई पत्रक मसाला भी उठ सकता है। गुस्सा और जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदायक रहेगा, और हाँ, गतिविधियां बेहतर होगी। ज्यादातर कम समय पर पूरे हो जाएंगे। मेहनत के मुताबिक फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों का काम बढ़ सकता है। अधिकारियों का भी दबाव रहेगा, तथा घर का वातावरण सुखद और खुशनुमा बना रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति लेने का उचित समय, और साथ ही में दोस्तों, दर्द और थकान जैसी परेशानी से राहत पाने के लिए तनाव जैसी स्थिति से दूर रहे। मेडिटेशन अवश्य करें, तथा आज सारे काम तेजी से कर सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग भी गलत बातों से ध्यान हटाकर पढ़ाई के लिए जागरूक होंगे। आपकी उदारता कमजोरी हो सर नहीं है। अब तक इस बारे में बातचीत ना करें। आपको मिलने वाले पैसों की चर्चा अन्य लोगों के साथ ना करें। और हाँ मित्रों, आज दिन भर प्रफुल्लित और ऊर्जा बनी रहेगी। अपनी दिनचर्या के कार्यों के अतिरिक्त कुछ और जानकारियां हासिल करने में भी समय व्यतीत होगा। किसी सामाजिक गतिविधियों में आपकी उपस्थिति और विचार सराहनीय रहेंगे। कहीं फंसा हुआ पैसा आज वापस मिल सकता है, तथा किसी भी परिस्थिति में संतुलित रहे। कुछ लोग प्रतिस्पर्धा की भावना से आपके प्रति अफवाह फैला सकते हैं। हालांकि इन गतिविधियों का आपके मान सम्मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें, तथा अपने विचारों को ही प्राथमिकता दें। और इसी के साथ दोस्तों, इन बातों का भी जरूर अपने ध्यान में रखें कि अपनी योजनाओं और इच्छाओं को मूर्त रूप देने का उत्तम समय है। इस समय का उचित सदुपयोग करें। आप में हर कार्य को लगन से करने की ललक रहेगी, और अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। स्त्री वर्ग विशेष रूप से अपने व्यक्तित्व को निखारने में ध्यान देगी, तथा कोई भी विशेष कार्य करने से पहले उससे संबंधित पूर्ण जानकारी हासिल करना बहुत जरूरी है, वरना आपकी मानहानि की स्थिति बन सकती है या आपके सम्मान को ठेस पहुंच सकती है। जल्दबाजी में किसी से भी कोई वादा ना करें। पहले अपनी सामर्थ्य का ध्यान रखें। और हाँ दोस्तों, व्यवसाय में काम की क्वालिटी में सुधार होने की वजह से आपको अच्छे ओन एंड ऑर्डर प्राप्त हो सकते हैं। कल ग्लैमर ब्यूटी प्रोडक्ट्स आदि से जुड़े व्यवसाय में मुनाफा होगा। नौकरी में ऑफिशियल यात्रा के कारण निजी काम अधूरे रह सकते हैं, तथा पति पत्नी में चल रहे मतभेद दूर होंगे। सोशल मीडिया तथा प्रेम संबंधों से इस समय किनारा कर ले तो बेहतर रहेगा, तथा दिन भर सकारात्मक और अनुशासित दृष्टिकोण आपको प्रफुल्लित रखेगा। स्वयं की सूझबूझ से लिए गए निर्णय के उचित परिणाम हासिल होंगे। विद्यार्थियों को इंटरव्यू अथवा करियर से संबंधित प्रतिस्पर्धा में सफलता मिलने की पूरी संभावना है। और इसी के साथ आपको यह भी बता दें कि घर के किसी सदस्य के विवाहित जीवन को लेकर कुछ तनाव रह सकता है। शांतिपूर्ण तरीके से समस्या को सुलझाने का प्रयास करें। शॉपिंग या लेन देन करते समय ध्यान रखें। लापरवाही की वजह से कुछ नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। व्यवसाय कारोबारी मामलों में सुधार होगा, तथा रुका पैसा वापस मिल सकता है। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों को स्थगित ही रखें। कोई मशीनरी या कोई उपकरण खरीदने की योजना है तो अनुकूल समय है। ऑफिस में व्यवस्थित माहौल रहेगा, तथा पुराने अनुभव और असफलता के बारे में विचार न करें। नई बातों पर ध्यान देने की कोशिश करनी होगी। आपके सपने बड़े हैं, लेकिन आर्थिक पक्ष कमजोर होने से दिक्कतें हो सकती हैं। आपको वर्तमान पर ध्यान देना होगा। विचारों से अधिक काम करने पर ध्यान देते रहें। दोस्तों, इन बातों का भी ध्यान रखें
कि आज कुछ नई और बेहतरीन जानकारियां मिलने वाली है। कुछ विशेष लोगों से संपर्क बनने के कारण आपकी विचार शैली में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन आएगा और आपकी सकारात्मक सोच आपके लिए नई उपलब्धियां का निर्माण करेगी। आप में कुछ और बेहतर सीखने करने की दृढ़ इच्छा जागृत होगी तथा किसी नजदीकी व्यक्ति द्वारा व्यर्थ ही आपकी आलोचना होने से मंहत होगा। आर्थिक स्थिति सामान्य ही रहेगी। वक्त किसी भी प्रकार का पेज संबंधी लेन देन बिल्कुल ना करें। युवाओं को अपने समय का उचित प्रतिबंधन करने की जरूरत है। दोस्तों की योजनाओं को गुप्त रखें।